सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जहान। इसका अर्थ है कि अगर एक पेड़ के लिए अपना सिर भी कट जाए तो वो सौदा मंजूर है। एक राजस्थान की धरती पर एक बार फिर से खेजड़ली के लिए बड़ी हुंकार भर चुकी है। अगर मैं इस बताऊं कि जब विरासत पर आस आई थी तो राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी और वो विष्णु समाज और प्रत्येक की 37 कौम ने एकटा होकर बहुत बड़ा आंदोलन बीकानेर के अंदर खड़ा कर दिया। हर प्रदेशवासी भी देखना चाहते हैं, इंडिया के नहीं विदेश भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि देखने आखिर ये लोग एकता किस बात के लिए हैं। ओनली पर्यावरण के लिए। ये पर्यावरण पेड़ पौधों को बसाने के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को बसाने के लिए कर रहे हैं। अगर आज पेड़ पौधे और पर्यावरण अगर नहीं बचा तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं बसेगी। यानी मतलब है अगर सांस लेने के लिए अगर पेड़ पौधे भी नहीं होंगे तो हम कैसे बस पाएंगे। आज अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसे ऐसी कंपनियां बाहर से आई है सौर प्लांट के लिए, जो कि अगर बात करें तो आज 50 डिग्री टेम्परेचर है तो आने वाले समय के अंदर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर धरती राजस्थान के ऊपर वो बला आ चुकी है कि सरकार को भी घुटना टेकना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अगर बात बताएं कि विष्णु समाज ही नहीं 37 कौम ने एकता होकर बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है। और यहाँ पर एक और भी है कि विस्तार से जो सरकार सुन भी नहीं है और सरकार के पीछे ही ये काम हो रहे। सरकार ये बात कर रही है कि हम प्रतिबंध खेजड़ली का लगाने वाले, फिर भी अगर ये ऐसा काम चला रहा, यानी बाहर से कंपनियां आ रही है राजस्थान के अंदर, बहुत सौर प्लांट लग रहे। बीकानेर जैसे कि बात करें राजस्थान के अंदर, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कई तमाम ऐसे जिले जहां पर अभी भी प्लांट आ रहे हैं और खेजड़ियां कट रही। वो बुजुर्ग जो आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठे, इस धरना के अंदर वो बुजुर्ग लोग भी है, संत समाज भी है, साधु लोग भी हैं, जो कि इस अपना खाना पीना भी छोड़कर एक अपने पर्यावरण के लिए बसाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो एक लोग और महिला भी यहाँ पर इस धरने के अंदर इस बार इतना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि हम पेड़ को बसाएं। अगर राजस्थान के यहाँ पर कहीं मंत्रीगण भी आए जिन्होंने यहाँ पर बात की, हम 2 संभागों की उन्होंने बात किया, फिर भी उन्होंने का यहाँ पर काम नहीं हुआ। यहाँ को देखने के लिए अगर उन्होंने अगर बात किया है, फिर भी यहाँ पर सौर प्लांट के अंदर खिचड़ियां कट रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए हनुमान बेनीवाल का से अगर कि पर्यावरण से हम मंत्रियों का बयान भी आया तक हम इस बात को रखने वाले, यानी प्रदेश के अंदर पर्यावरण को बसाने की बात करें। अगर हमने पिछले थोड़ा जाए तो अरावली पर्वतमाला को लेकर चली थी बात। अगर पर्यावरण को ही आप काट करेंगे, बड़ी बड़ी जैसे कि पहाड़ हैं उनको अगर खनन कर लेंगे तो आने वाले समय के अंदर बहुत ही दिक्कत आएगी। और हनुमान बेनीवाल का तो कहना यह है कि पर्यावरण को सबसे पहले बसाना है, यानी पर्यावरण ही नहीं बसेंगे तो हम कैसे बसेंगे। ऐसे जैसे कि बात करें तो पानी, भूजल की अगर महत्वपूर्ण यहाँ पर बात करें तो, और तापमान को लेकर कई सारे ऑक्सीजन को हमारे जो कि दैनिक रूप में काम आने वाली चीजें हैं वो ही अगर नहीं रही तो आने वाले लोग भी यहाँ पर नहीं बसेंगे। तो बहुत बड़ा इन लोगों का जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए यानी पर्यावरण के लिए ये हमेशा काम करते हैं, उन लोगों को सलाम है। और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं उन लोगों को सैल्यूट है कि इतने लोग यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक बड़ा धरना, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ये धरना प्रदर्शन हो चुका है, माप पड़ाव हो चुका है। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आए जो कि हमेशा पर्यावरण को बचाने की बात करें, सभी ने अपनी बातें रखी। कई लोग यहाँ पर अपनी अपनी राय देकर एक लोगों के बीच में और सरकार को झुकाने की बातें की, परंतु सरकार इस बात को मानने के लिए राजी भी नहीं है। क्यों कारण है इसका पीछे का? क्या इसके पीछे सरकार का भी हाथ हो सकता है? मान सकते हैं, क्योंकि सरकार इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर बीकानेर के अंदर देश के नहीं प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आपको कुछ लोग देखने को मिले। इतने संख्या में आज तक कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। और सरकार ये भी कह रही है, हमारे आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री है, विधानसभा भवन में बात रखी है, परंतु बात रखने के बावजूद भी आज कहीं पर खेजड़ियां हाल ही के अंदर कटी गई है। तो उनको कौन बचाएगा?
जैसे कि हम बात करें जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जो कि कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं अभी, हालांकि के वहां पर टीम पहुंच रही भी है, देख रही भी, फिर भी वो बोले हम कानून लेके आएंगे। ऐसा कानून लाना है, कानून लाओ। पहले तो लिखित के अंदर दिया आपने, आपके मंत्री जी आए वहां पर, तो उन्होंने देने के बावजूद भी ऐसे पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? पहले तो महत्वपूर्ण ये बात तो होनी चाहिए आपके बीच में कि पूरा प्रतिरोध लगाया जाए, क्योंकि खेजली उसके बाद भी कट रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने प्रतिबंध लगा दिया है, तो फिर भी कट रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ तो आपका पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, उन कंपनियों के पीछे भी बड़े बड़े दिग्गज लोगों का हाथ है, जो कि ये खुले आम लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं चुपके से करे, खुले आम लोग कर रहे हैं। और खुले धरना चलने के बाद भी वहां आज से 8 दिन लोग वहां पर बैठे हैं, अपना खाना पीना छोड़ दिया इस पर्यावरण के लिए, फिर भी वो अपनी मनमार्जी कर रहे हैं। वो पेड़ पौधे कट किए जा रहे हैं, उस आधार पर भी कि धरना चल रहा है, फिर भी हम ऐसे काम कर ले। वो सोच रहे कि 15 दिन में कानून आ जाएगा, उससे पहले पहले अपना काम तमाम कर लेते हैं। अपना काम होने के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, अपना प्लांट बन जाएगा, उसमें अपन को कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इसके सरकार सोचने में भी सोच रही है कि आपके पीछे आपका ही हाथ है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में देना। देखो, एक ऐसा होता है कि अपन का काम चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी लोग उन अपनी खुले आम इस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इस पर क्या बात है? आज खुले आम इस पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आज ऐसे सौर प्लांट कंपनी आ रही है जो बाहर के लोग आकर भी हमारे प्रदेश पर कब्जा करें, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। और सरकार भी उसके साथ दे रही है। हम बोलते हैं कि कानून लिखित के अंदर लेके आ जाएंगे, उसके बाद आपके बोलने के बाद भी 2 संभावकों की आपने बात की, उन्हीं संभावकों के अंदर ही आप अभी जो बोल के जाने के बाद भी यहाँ पर खेजली कट रही है। लोगों ने गिनती भी की, 300-400 प्लस कट चुकी है धरना सुनने के बावजूद भी। ये मतलब कहने की बात होगी कि होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रशासन और सरकार इसनों के साथ है, इनका कुछ भी। आज से थोड़ा दिन अगर पहले की बात करूं तो जैसलमेर के अंदर प्लांट आया था, उसके अंदर कई खिचड़ियां कट कर जमीनों के अंदर दाब दिया गया था। और उनकी सूचना जैसे ही से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को पता लगा, तो उन धरना प्रदर्शन यानी मौके पर पहुंचकर उनकी जानकारी ली। जैसे ही पता चला तो उनको जमीन में से जिंदा लाश की तरह दफना दिया था। उनको बाहर निकालकर जब देखा गया तो सभी के रूह कांप गए थे कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं क्या? इसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनको जिंदा ही अगर आप दफना दोगे तो कैसे सांस ले पाएंगे? परंतु हमारे विधायक साहब ने उनको निकालने के बावजूद सरकारों को अगर नहीं बचाओगे, अगर पर्यावरण को नहीं बचाओगे, तो आने वाली पीढ़ी कैसे जीवित रहेगी? जो लोग बात कर रहे हो, एक पेड़ को एक लगा रहे हो और आप काट रहे हो, उसकर क्या बात है? आपकी जमीन एक, अगर आपने बात नहीं लाया प्लांटों के लिए दे रहे हो ना, और किसकी जमीन है, किसके लिए दे रहे हैं, उनके लिए आपको पता ही नहीं है। और आने वाली राजस्थान के अंदर कितना टेम्परेचर डिग्री चला जाएगा वो आपको पता नहीं। और किन लोगों का नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा किसानों के लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर फसल आसपास उगाएंगे तो वो फसल भी नहीं होगा। पहली बात तो बहुत बड़ा ये बात है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इतना डिग्री अगर टेम्परेचर चला गया तो आने वाली फसल भी नहीं होगी। और इतने तादाद के अंदर जो संख्या इकट्ठी हुई है उसका तो लिहाज करो ना। आज 37 कौम इतने लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनका लिहाज करो, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करो कि जो ऐसा करेगा उनको सज़ा होनी चाहिए। यहाँ तो 10 साल की या 20 साल की या फांसी की सज़ा ऐसी सुनाए तो ही ये लोग सुधरने वाले। अगर प्रशासन सरकार का हाथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप बोलने के बावजूद ये लोग ऐसा करेंगे तो इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर सरकार भी प्रशासन इनके साथ है तो अपन क्या लोग कर सकते, परंतु अपन कर सकते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर इन प्रशासन सरकार को झुका सकते हैं। अगर आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय जवान जय किसान।